हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया था। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वी आर मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 40। तो जिसके पास किताब है बढ़िया है, जिसके पास नहीं है मैं डिटेलिंग लिख देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है VS इक्वल्स टू ₹30, एक्सरसाइज प्राइस इक्वल्स टू ₹28, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज in every 6 months कहता है या तो इंक्रीज बाय 10% होगा या फिर डिक्रीज बाय 10% होगा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में जो मैंने आपको भेज रखी है। ये ऑलरेडी सेंट है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की। जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है वो लोग देख सकते हैं। RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी R, ब्रैकेट में लिख रखा है EAR। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, दिस इज इफेक्टिव एनुअल रेट। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। इक्वल्स टू 5%। This is the basic detailing of the question which I am writing. 5% per annum compounded semi-annually. Next, you have to determine the value of call and put option today applying binomial tree. तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 40 है। अब सबसे पहले मैं ये सबसे पहले EAR के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि है क्या। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है? इफेक्टिव एनुअल रेट का मतलब ईयरली रेट, और ये इफेक्टिव रेट है। तो आपको ना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। 1 प्लस EAR इफेक्टिव एनुअल रेट इक्वल्स टू 1 प्लस जिस रेट जो रेट मेरे को चाहिए, जो रेट हमारा नॉमिनल रेट होता है, मैं हमेशा काम नॉमिनल रेट से करता हूं, 1 प्लस R बाय M की पावर M। तो इफेक्टिव एनुअल रेट आपको 5% पर एनम दिया हुआ है, यानी 1.05। ठीक है ना, 1 प्लस 0.05 तो 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस ये रेट निकालना है। कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली, इसका मतलब M इज 2। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो, R की वैल्यू निकालो, मेरे को बताओ क्या आ रही है। अंडर रूट 1.05 माइनस 1 इक्वल्स टू R बाय 2। जरा करना कैलकुलेट, R की वैल्यू क्या आएगी। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करेंगे। This 1.05 root minus 1, so this is 0.02469507659 equals to R by 2। ठीक है ना, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इंटू 2 कर दो। दिस इज 0.04939, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, विच इज इक्वल टू 4.939%।
कई लोग 4.94% भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा लिखना चाहो। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई, दिस इज योर आर की वैल्यू, आ गई आर की वैल्यू। अब जैसे हम बेसिक काम करते आ रहे हैं पिछली क्लास में जैसे हमने करवाया है, बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा। देखो इंक्रीज बाय 10% हो सकता है या डिक्रीज बाय 10% हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग ट्री बनाने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्री बना रहा हूँ, आप इतनी देर ये नोट कर लीजिए। आज का प्राइस देखो क्या दे रखा है, ₹30, राइट। अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस कितना जाएगा, कितना चढ़ेगा, लिखा हुआ इंक्रीज बाय 10% तो +10%, यानी ₹33 हो जाएगा। नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा, डिक्रीज बाय 10% लिखा है तो ₹27 हो जाएगा। बनाना जरा, अगर ये ऊपर चढ़ेगा 10% तो कितना चढ़ेगा, +10% कर दो। 33 + 10%, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करेंगे। 33 + 10%, दिस इज कमिंग आउट टू बी 36.3। अगर नीचे गिरेगा तो क्या गिरेगा, कितना आएगा प्राइस, दिस इज -10%। करेंगे 33 का -10%, दिस विल कम आउट टू बी 29.7। अब आप देखो 27 में 10% ऐड करूंगा तो क्या 29.7 ही आएगा, आएगा शायद, करो 27 + 10%, तो 29.7 ही आ रहा है, यानी +10%, दैट मीन्स इट इज केस नंबर 1 जो हमने कल किया था। और अगर -10% करूं तो क्या आएगा, करो जरा। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। जिसने क्लास अटेंड नहीं करी थी उसके लिए भी मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को बाइनोमियल ट्री बनाना होता है इस तरीके से। 27 में से माइनस कर दो 10%, विच विल कम आउट टू बी 24.3। अब इसमें मेरे को कॉल और पुट दोनों की ऑप्शन निकालनी है, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था एक्सरसाइज प्राइस इसका क्या है, ₹28। मैंने आपको पहले भी बताया था दिस एक्सरसाइज प्राइस हैज टू बी कंपेयर्ड विद द फार्दर मोस्ट वैल्यू, यानी इसके साथ और इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब 28 से बड़ा है 36.3, तो कॉल की वैल्यू तो है लेकिन पुट की वैल्यू 0 है। कॉल की वैल्यू कितनी है, 36.3 - 28 करेंगे तो ₹8 8.3 आ जाएगा, यस ₹8.3। फिर देखो 28 से बड़ी है 29.7 की वैल्यू, तो कॉल की वैल्यू है ₹1.7 और पुट तो है ही नहीं इसमें। अब वैल्यू कम हो गई तो कॉल वैल्यू 0 ले रहा है, एंड पुट का वैल्यू ये हम करते आ रहे हैं, आपको आना चाहिए 28 - 24.3। वैसे तो मुंह जबानी है, स्टिल मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, ₹3.7 आ गया। ये बेसिक डायग्राम हम लोगों ने कल किया था, आप लोगों ने अगर कल की क्लास किया तो ये बेसिक डायग्राम आता होगा, नहीं आता तो आप दोबारा समझ लीजिए, मैंने सारी स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। आई हैव रिटन ऑल द स्टेप्स, जो भी स्टेप्स हैं मैंने सारे के सारे स्टेप्स मैंने सारे लिखे हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पीयू और पीडी निकालना होता है, और पीयू और पीडी हर केस में सेम आता है, क्योंकि ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 जब होगा तो मेरे को निकालना पड़ेगा हर एक का पीयू और हर एक का पीडी, मुझे अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो वही चीज है, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, पीयू और पीडी निकालते हैं। आपकी मर्जी है, आप यहां से निकालना चाहो, यहां से निकालना चाहो, यहां से निकालना चाहो, कहीं से भी निकालना चाहो, पीयू और पीडी सेम आता है। तो मैं नोड 1 पे निकालता हूँ पीयू या पीडी, तो निकालेंगे। होप तो लिख लिया होगा। चलो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको बनाने का भी, 1 मिनट इंतजार कर रहा हूँ। लिख लो जिसने नहीं लिखा। बहुत बेसिक है ये, आप लोगों ने अपने आप भी कर लिया होगा, जिसको लिखना है वो लिख लेगा, ठीक है। होप सो लिख लिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 पे चल रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नोड 1 पे, है ना। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अगर ऊपर जाएगा पीयू एंड पीडी, ये निकालते हैं हम लोग एट नोड 1। और मैंने आपको बता रखा है क्योंकि ये केस नंबर 1 है, बिकॉज इट इज केस नंबर 1, तो सब में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो पीयू का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, पिछली 2-3 क्लासेस से डिराइव कराता आ रहा हूँ। P0 1 + RT माइनस लोअर प्राइस अपॉन में अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस।
बेसिक डिटेलिंग क्वेश्चन में आपके पास है, P0 का मतलब स्टार्टिंग प्राइस अभी 30 रुपीज है, तो आप 30 रुपीज लिख लेंगे। 1 प्लस आर टी, अब आर कौन सा लेना है, जो मैं निकाल के लेके आया हूं, ये वाला आर। और आर टी का मतलब क्या हो गया, देखो दिस इज बेसिकली 4.939% इंटू टी, टाइम इज बेसिकली 6 मंथ्स, टाइम इज बेसिकली 6 मंथ्स, तो 1/2 माइनस लोअर प्राइस। लोअर प्राइस आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 27 है, देख लो मैं पहली नोट पे निकाल रहा हूँ, और -27 और अपर प्राइस 33 है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये बेसिकली क्या, आप ये r/2 ही नहीं होगी इसकी वैल्यू, ये क्या वैल्यू इसकी यही नहीं हो गई, क्या इसकी वैल्यू यही नहीं है, बिल्कुल यही है। परसेंटेज करूंगा तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, बेसिकली यही है, r/2 ही चाहिए मुझे। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या लिखूं, 30 इंटू 1.0246 है, मैं इसको 247 कर देता हूँ, ठीक है, -27 अपॉन में 33 माइनस 27, मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। 30 इंटू 1.0247, दिस इज 30.741, ऊपर वाला 30.741 माइनस 27 अपॉन में दिस इज नीचे 6, तो -27 एंड डिवाइडेड बाय 6, दिस इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी 0.6235, एग्जैक्ट आ रहा है 0.6235, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप। आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन निकाल लूंगा इसके बाद, 1 माइनस 0.6235 करो आप भी, मैं भी करता हूं, -1 कर दो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.3765। पीयू आ गया आपके पास, पीडी आ गया आपके पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पीयू और पीडी आने के बाद क्या निकालना होता है हम लोगों को, पे ऑफ निकालना होता है एट नोड 2A और नोड 2B पे। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को काम करना है, लिखेंगे। चलो 1 मिनट इंतजार कर रहा हूँ, लिख लो जिसने नहीं लिखा हुआ, वेट कर रहा हूँ, लिखेंगे। लिख लेना चाहिए था। स्टेप नंबर 3 क्या होता है हम लोगों का, कैलकुलेशन करनी होती है पे ऑफ की। पे ऑफ की कैलकुलेशन करनी होती है कहां पे, नोड 2A पे एंड नोड 2B पे। हम लोग इकट्ठे ही कैलकुलेशन करेंगे, बार बार कैलकुलेशन करने का किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो सबसे पहले मैं नोड 2A की बात कर लेता हूं, यहाँ पे मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुट की बात कर रहा हूँ, राइट। अब कॉल की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, पुट की वैल्यू को मैं पी से डिनोट करता हूँ, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, तो पता ही है हम लोगों को। अच्छा, अब ये देखो 2A पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या है 8.3, तो लिखेंगे, और पुट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी उस केस में, तो यहाँ पे 8.3 और पुट की वैल्यू 0, प्राइस इफ गोज अप इनटू 0.6235, ठीक है, प्लस प्लस आगे चले, वैल्यू इफ गोज डाउन, अगर वैल्यू डाउन जाती है तो क्या है, पुट की वैल्यू तो देखो 0 ही है, पुट की वैल्यू तो 0 ही है, क्योंकि अगर यहां से नीचे चली गई तो पुट की वैल्यू 0 ही है, कॉल की वैल्यू 1.7 है, तो कॉल 1.7 पुट 0 लिखेंगे, 1.7 है ना, 1.7 इंटू क्या था 0.3765, कॉल की वैल्यू थी लेकिन इसकी तो 0 ही थी, 3765 अपॉन में क्या करते हैं हम लोग 1 प्लस आर टी, और 1 प्लस आर टी आपको पता ही है, ये वाली चीज आएगी 1.0247, लिख लो 1.0247, तो ये वाली चीज तो सॉल्व होकर 0 ही आ जाएगी, क्योंकि 0 ऊपर है तो नीचे तो 0 ही आएगा, ये तो 0 ही आ गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करना जरा क्या आ रहा है, 8.3 इंटू 0.6235 मेमोरी पॉजिटिव, 1.7 इंटू 0.3765, दिस इज अगेन मेमोरी पॉजिटिव, मेमोरी रिकॉल करूंगा तो ऊपर वाला पॉइंट पार्ट आ रहा है 5.81
51 अपॉन में 1.0247, ये करूंगा तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 1.0247, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5.6749, ये आएगा 5.6749 की जगह मैं 5 लिख लेता हूँ, आ गई वैल्यू। अब आप यही वैल्यू यहाँ पे लिख दो, यही हम लोग कल कर रहे थे, जैसे यहाँ पे सी और पी जीरो की वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे वैल्यू अब आ गई तुम्हारे पास। क्या वैल्यू आई है, सी की और पी की वैल्यू तो जीरो ही है, पी की वैल्यू आई है मेरे पास 5.675, यही आई है, यही लिखिए देख लो नीचे, ये देखो यही लिखी है। अब कैलकुलेशन करनी है नोड 2b पे, उसी तरीके से करेंगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वैसे ही करना है बिल्कुल। नोड 2b पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉल की कैलकुलेशन करनी है और पुट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नीचे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो यही आएगा 1.0247, यहाँ पे भी यही आएगा 1.0247, ठीक है। वैल्यू इफ गोज अप, लोअर में बोल रहा हूँ नोट 2b पे, वैल्यू इफ गोज अप तो वैल्यू 1.7 और 0, यही है 1.7 और 0 लिख लो, इसकी वैल्यू 1.7 होगी, इसकी 0 होगी अगर ऊपर चला गया, और प्रोबेबिलिटी है 0.6235, यहाँ पे 0.6235, ठीक है। प्लस अगर वैल्यू नीचे चली गई तो क्या वैल्यू होगी उसकी, वो भी निकाली हमने, कॉल की 0 और पुट की 3.7, तो 0 और 3.7 लिख लो, 0 और 3.7 यही है, इंटू 0.3765 प्रोबेबिलिटी डाउन जाने की, 0.3765 डाउन जाने की। इसको जरा सॉल्व करो, देखो क्या आता है, मैं भी कर रहा हूं आप भी करेंगे। 1.7 इंटू 0.6235 डिवाइडेड बाय 1.0247, मेरा आ रहा है 1.0344, तो यही चीज लिख लेते हैं, रुपीज 1.0344, ये आ रही है वैल्यू। इसको करूंगा तो क्या आएगा, 3.7 इंटू 0.3765, ऊपर वाला पार्ट आ रहा है 1.39305 डिवाइड बाय 1.0247, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.359, लिख लेते हैं, रुपीज 1.35947 है, इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो, 47 है 5 लिख देता हूँ, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा, ना लिखना चाहो तो मत लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया तो मेरी ये वाली वैल्यूज आई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही वाली वैल्यूज को ऊपर पोस्ट कर दूंगा, कर दो ये वाली वैल्यूज को ऊपर पोस्ट, 1 लिख लेते हैं क्या है, मेरे पास कॉल की वैल्यू क्या आई, मैंने अभी निकाली है 1.0344, और मैंने अभी जो पुट की वैल्यू निकाली है विच इज कमिंग आउट टू बी 1.359, ये आ रही है। मैंने शायद एक डेसिमल और किया हुआ है, 1.35947 है तो मैंने 5 लिख दिया था, तो मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, और बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू निकल जाएगी नोड 1 पे भी, क्योंकि आपके पास ये चीज है ये चीज है, तो सबसे पहले कॉल की निकाल लो और उसके बाद पुट की निकाल लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कल वाले स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, कल वाला क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेट कर लो वैल्यू, कैलकुलेट कर लो वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट एट नोड 1, पहली नोड पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। करें कैलकुलेट, करना शुरू करते हैं, P इक्वल्स टू, और यहाँ पे P इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी है, आप उन्हीं वैल्यूज को यूज करोगे। मैंने यहाँ पे कॉल की वैल्यू लिख रखी है 5.675 और 1.0344, 5.0675 5.675 है सिर्फ, 5.675 into probability of going up is 0.6235 प्लस फिर 1.0344 आया हुआ है ये वाली वैल्यू, इंटू गोइंग डाउन 0.3765 अपॉन में 1.0247, ये करो तो आंसर आएगा। करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें, 5.675 इंटू 0.6235, दिस इज मेमोरी पॉजिटिव, 1.0344 इंटू
0.3765 अगेन दिस इज मेमोरी पॉजिटिव, मेमोरी रिकॉल किया तो 3.92 समथिंग आएगा, डिवाइड बाय 1.0247, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.833। तो आपका कॉल की वैल्यू आ गई ₹3.833। इसी हिसाब से आपको पुट की वैल्यू निकालनी है, और पुट की वैल्यू निकालने के लिए शायद पहला पुट तो 0 ही था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो पुट की वैल्यू 0 और 1.3595 वही चीज लिख रहे हैं। 0 इंटू 0.6235 प्लस 1.3595 इंटू 0.3765 अपॉन में 1.0247, ये चीज दे रखी है आपको। तो आ गया 1.3595 इंटू 0.3765 ऊपर वाला ही आया अपॉन में 1.0247, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.4995, ये आ रहा है मेरे पास, रुपीज 0.4995। जरा आंसर देख लो, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 40 का, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है 3.833 एंड 0.499। दिस कंप्लीट्स माय दिस केस नंबर 1, केस नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे केस नंबर 2 पे चलना है, आप लोग वेट करिए, मतलब नोट कर लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने, प्रोबेबिलिटी निकालनी, स्टिल मैं दिखा देता हूँ, निकालिए ये, लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको पहले भी बोला है, जहां पे भी एवरी लिखा होगा ना, इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड 1 ईयर है। एवरी 6 मंथ का मतलब 2 मेरे को ट्री बनाने पड़ेंगे 6-6 महीने के, मैंने ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसलिए जो मैंने ट्री बनाया है वो ये 6 पीरियड का बनाया है, 6 पीरियड का यानी 6 मंथ का, इसको मैं 6 पीरियड बोलता हूँ और इसको मैं 1 ईयर बोलता हूँ। तो ये 1 ईयर का पीरियड है, वो 6 मंथ का पीरियड है। क्यों बनाया है? क्योंकि उसमें लिखा है कि एवरी 6 मंथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है 10-10% इंक्रीज और 10-10% डिक्रीज। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एवरी 6 मंथ पीरियड, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। होप सो लिख लिया होगा यहाँ तक, आगे दिखा रहा हूँ, लिख लो जिसने नहीं लिखा। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों ने कल की क्लास का ही रिवीजन क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक छोड़ा था ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके और मैं रिवाइज करा सकूं केस नंबर 1 को, नहीं तो काफी नए नए चेहरे होते हैं, समझ नहीं आता उतना। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा।
ठीक है, अब हम लोग केस नंबर 2 करने जा रहे हैं। केस नंबर 2 में देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं। ये चीज मैंने इसीलिए पहले लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का समझने में। मतलब मैं लिखता हूँ फिर आप लिखते हो तो टाइम वेस्ट हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसको लिखना है वो बार बार मतलब दोबारा लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लिखना चाहे वो दोबारा लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऑलरेडी पहले आपको लिख के दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। मैंने कल भी समझाया था इसके बारे में, मैं आज भी समझाने वाला हूँ इसके बारे में। देखो आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा। केस नंबर 2 में क्या होता है कि जो अपर प्राइस होता है और लोअर प्राइस होता है बिल्कुल उसी तरीके से, जो लेकिन यहाँ पे एक अपर अपर प्राइस होता है, एक अपर लोअर प्राइस होता है, एक लोअर अपर प्राइस होता है और लोअर लोअर प्राइस होता है। तो दिस इज द केस। पिछले वाले केस में क्या था, जो हम पिछले वाले केस में बना रहे थे, तो ये था जहां पे आपका ये जो दोनों चीजें है ना, ये बराबर हो रही थी। मतलब जो ये लोअर प्राइस था, ये जो लोअर अपर प्राइस था एंड जो ये अपर लोअर प्राइस था, ये बराबर था पिछले केस में। दिस इज केस नंबर 1, यही चीज मैंने आपको बताई थी। दिस इज अपर प्राइस, दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे, राइट, एंड दिस इज अपर प्राइस एंड दिस इज लोअर एंड लोअर प्राइस। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी केस नंबर 1 में। आप लोगों ने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो ये आपको पता होगा। मैंने इवन केस नंबर 2 को भी आपको हिंट दे दिया था कि हम लोग कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है ऑलरेडी, अगर अच्छी तरह से क्लास करिए तो करने क्या वाले हैं, इसमें हम पीओ और पीडी अलग निकालेंगे, नोड 2A पे, नोड 2B पे, नोड 1 पे, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं होती। पिछले वाले में नोड 1 पे ही निकाल के मान लिया कि नोड 2 और नोड 2B पे सेम है और वो सेम ही आती है, आप करके भी देख लो। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आती, आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेप पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। आप ये नहीं मान सकते कि वो सेम है, यहाँ पे सेम नहीं आएगी, अलग आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम नहीं आएगी, आपको हर एक केस में निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप इस वाले फ्रेमवर्क का यही है कि आपको सबसे पहले तो 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री ही बनाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू नीड टू डू। पिछले में भी यही था, इसमें भी यही है। 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री आपको बनाना है। जो नोट कर रहे हैं नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी। होप सो समझ भी गया होगा एंड लिख भी लिया होगा। इसके बाद देखो बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप्स हम लोगों ने करने हैं। हम लोगों ने पी और पीडी निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो पी और पीडी निकालना है, फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज्ड, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। P0 into 1 plus RT minus lower price and PD is equal to 1 minus probability of अपर प्राइस। और सेपरेटली निकालना है, पहले ही बता दिया, नोड 1 पे अलग निकलेगा, नोड 2 पे अलग निकालना है एंड नोड 2B पे अलग निकालना है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये चीज आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं, लिख लीजिए इतना। बिल्कुल सेम फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल तरीका भी सेम है बिल्कुल। पर करना आपको अब ये है कि आपको स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे हम वहां पे पीयू और पीडी नोड 1 पे निकालते थे बस, यहाँ पे क्या है कि आपको स्टेप्स बढ़ गए, नोड 1 पे भी निकालो, नोड 2 पे भी निकालो, नोड 2B पे भी निकालो। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद वही हम लोगों को अपर नोड पे दैट इज नोड 2A पे पे ऑफ निकालना है, जैसे हम निकालते आए थे। यानी कॉल और पुट की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है, निकालते ही आए हैं। एज्यूमिंग इट टू बी करंट वैल्यू ऑफ एसेट, ये मैंने अभी आपको कराया ही है कि मतलब उसको हम लोग बेसिकली वीएस मानते हैं एंड उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है। एंड उसी तरीके से आपको पे ऑफ निकालना है लोअर नोड पे। बिल्कुल सेम स्टेप्स लिखे हुए हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, जो हम करते आ रहे हैं ना बिल्कुल सेम है।
ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट नोड पे निकालना है बस, और क्या है, तो सिंपल, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, पे ऑफ निकालना है इसके आपको फर्स्ट नोड पे। मार्क नहीं हो रहा है, फर्स्ट नोड पे निकालना है। आप लिख लो, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, होप सो लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग विथ क्वेश्चन नंबर 41। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 41 लिखेंगे, मैं बेसिक डिटेलिंग्स इसकी लिख देता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग की बेसिक डिटेलिंग्स जो है वो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 की बेसिक डिटेल्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको दे रखा है इज ₹150। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑप्शन इज पुट। आगे क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑप्शन equals to 2 years. Next, expectation of change. या तो 10% अप जाएगा, या फिर इन फर्स्ट ईयर 10% अप और डाउन। आगे इन फर्स्ट ईयर, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, और लिखा है 15% अप एंड 15% डाउन, 15% अप और 15% डाउन इन सेकेंड ईयर। आगे रेट इज 6% पर एनम। आगे बोल, एक्सरसाइज प्राइस इज ₹175, ये दे रखा है। एंड हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन, यही चीज है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, आप लोगों को ट्री बनाना है, राइट। तो ट्री बनाएंगे। आज का प्राइस क्या दिया है, 150। कहता है पहले ईयर में 10% अप या 10% डाउन जाएगा। 10% अप का मतलब क्या हो गया, ₹15 अप, तो ₹165। नीचे जाएगा ₹15, तो क्या हो गया, ₹135। फिर ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, है ना। अब आप देख लेना, जो ये वाला बॉक्स है, क्या इसका अपर बराबर है कि नहीं है। ये क्या बोल रहा है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, +10%, यहाँ पे क्या किया, -10%। उसके बाद क्वेश्चन में लिख रखा है 15% अप या 15% डाउन। लेट अस सपोज 15% अप चला गया तो +15%। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। 165 + 15%, दिस इज कमिंग आउट टू बी 189.75 रुपीज, 189.75 माइनस 15% कर दो, 165 में से 15% माइनस, दिस इज कमिंग आउट टू बी 140.25। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर मैं 135 में 15% ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 135 में मैं 15% ऐड कर रहा हूं तो मेरा आ रहा है 155.25। ये तो इसके बराबर नहीं है, यानी अलग बनेगा, यानी 155.25। यानी अब मैंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि दिस इज माई केस नंबर 2। आगे क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा 15%, दिस इज +15%,
और ये क्या है मेरा -15% करेंगे। 135 में से 15% माइनस, तो आ गया 114.75। ये चीजें आपके पास आ गई। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा एक्सरसाइज प्राइस इस क्वेश्चन में क्या है, देखो लिखा है ₹175, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि दिस एक्सरसाइज प्राइस हैज टू बी कंपेयर्ड विद द फार्दर मोस्ट वैल्यू। तो मेरे को तो पुट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिर्फ पुट ही निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट की वैल्यू 0 है। 175 से कम है तो पुट वैल्यू लेगा कुछ ना कुछ। कितनी वैल्यू लेगा? 175 माइनस 140.25, दिस इज कमिंग आउट टू बी 34.75, राइट। यहाँ पे भी पुट वैल्यू लेगा क्योंकि कम है, तो 175 माइनस 155.25, दिस इज कमिंग आउट टू बी ₹19.75, वही चीज लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी पुट वैल्यू लेगा, पुट की कितनी वैल्यू होगी? 175 सॉरी 175 माइनस 114.75, दिस इज कमिंग आउट टू बी ₹60.25। ₹60.25। तो मेरे पास ये चीजें आ गई अपनी, जो चीजें बेसिक डिटेल्स जो मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ, वो चीजें मैंने बेसिक डिटेल्स इस क्वेश्चन में भी बना दी। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पिछले वाले में क्या कर रहे थे, एक ही बार प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे नोड 1 में, और नोड 2 और नोड 2 की बराबर मान रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, यानी वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एट ईच स्टेप। तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट ईच नोड, लिखेंगे स्टेप 2 करना है। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी एट ईच नोड। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का या 3 सेकंड का 5 सेकंड का ब्रेक दूंगा, ठीक है। नोड वन निकाल रहे हैं। नोड 1 कैसे निकालते हैं, पीयू आप लोगों को पता ही है। पीयू मैं फॉर्मूले बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, 150 इंटू 1 प्लस आर टी, दिस इज 1.06, आप देख सकते हो। ये देखो 6% है ना, और पूरे साल के लिए लिखा है इसलिए 1 प्लस आर टी। चले आगे, माइनस लोअर प्राइस वॉज 135, जिसके पास फिगर है बहुत बढ़िया, मैंने बना रखा है। और ये ऊपर हो गया 165 माइनस 135, कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज ऊपर आ रहा है ₹24 अपॉन में नीचे आ रहा है 30, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.8, तो पीडी निकल गया 0.2। उसी तरीके से आपने क्या करना है, नोड 2A पे निकालना है। नोड 2A पे कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते आ रहे हैं। अब प्राइस क्या लेंगे, जो हमारा प्राइस 165 है उसको करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक लेंगे, 165 इंटू 1.06 माइनस लोअर प्राइस इज 140.25, दिस इज 140.25 एंड दिस इज 189.75, आप देख सकते हैं। मैं कैलकुलेशन करता हूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 34.65 अपॉन में 49.5 विच इज इक्वल टू 0.7, तो मेरा पीडी जो आ रहा है इसमें वो आ जाएगा 0.3। नोड 2 भी मैं कैलकुलेशन करता हूं, पीयू इक्वल्स टू, मैंने 135 से शुरू किया है, तो 135 इंटू 1.06 माइनस लोअर प्राइस इज 114.75 अपॉन में अपर प्राइस इज 155.25 माइनस 114.75, दिस इज कम। वेलकम आफ्टर द ब्रेक, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली स्टेप नंबर 2 में, और आप देख सकते हैं कि नोड 2A और नोड 2B की इस वाले केस में सेम आई है प्रोबेबिलिटी, इसलिए आई है क्योंकि 15% ही इंक्रीज है दोनों के केस में और 15% ही डाउन है दोनों के केस में, इसीलिए सेम आई है। नोड 1 में अलग आई है, इसीलिए बोला था कि नोड 1 नोड 2A और नोड 2B की प्रोबेबिलिटी को अलग निकालना है। जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा से समझा देता हूं। जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। पहले इस वाली नोड को कंसीडर कर लो,
तो निकाल लो, उसके बाद इसको कंसीडर कर लो एंड एट द एंड इसको कंसीडर कर लो। मैंने इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली है और मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी सिखाई भी है। इसी तरीके से निकलती है प्रोबेबिलिटी और इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। प्रोबेबिलिटीज निकल गई। प्रोबेबिलिटी जब निकल गई तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, पे ऑफ निकालना। कॉल और पुट की ऑप्शन यहाँ पे निकालनी, यहाँ पे तो मेरे को पुट ही निकालना है, तो बेसिकली मेरा मेन एम क्या है, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी। निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो निकालें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पे ऑफ निकालने हैं। तो पे ऑफ निकाल लेते हैं। पे ऑफ कैसे निकालना है, सबसे पहले नोड 2 पे निकाल लेते हैं। नोड 2 पे ऑफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही वैल्यू ऑफ पुट का निकाल रहे हैं। पहली बात तो पी निकलेगा है ना, वैल्यू एट अपर प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी एट अपर प्राइस प्लस वैल्यू एट डाउन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन और 1 प्लस आर टी, राइट। यही करते हैं हम लोग। करना शुरू करें। नोट 2 की बात करूं, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें देखो अगर ऊपर जाएगा तो 0 और 34.75, यही चीज लिख लेता हूं, 0 और 34.75, राइट। तो 0 एंड 34.75। अब मैंने निकाल रखा है कि वैल्यू ऑफ अप जाने के चांस है 0.7, यहाँ पे है 0.3। ये चीज तो मैंने निकाल ही रखी है, ये चीज तो निकाल रखी है। अपॉन में 1 प्लस आर टी, उसके लिए देखो 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, 6 महीने, 6 महीने का ही डिफरेंस है ना, नहीं सॉरी, 1 साल का पूरा ही डिफरेंस है, मतलब 1 ईयर के पीरियड है, यानी 1.06 आएगा है ना, तो वही कर लो। आई थॉट कि 6 6 महीने के डिफरेंस होता 6 महीने का डिफरेंस नहीं है, 1.06 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। 34.75 इंटू 0.3, ऊपर आ गया 10.425 डिवाइडेड बाय 1.06, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9.83। उसी तरीके से आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने नोड 2 पे कैलकुलेट करना है। करो, नोड 2 पे कैलकुलेट कर दो। P इक्वल्स टू यही फॉर्मूला, VU इंटू PU प्लस VD इंटू PD अपॉन में 1 प्लस RT। बिल्कुल इसी तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। देखो क्या वैल्यूज आई हुई है, नाइनटीन पॉइंट सेवन फाइव और 60.25, ये वैल्यूज आई हुई हैं। दिस इज 19.75, आई एम राइटिंग इट डाउन, 19.75 एंड 60.25, ये वैल्यूज आई हुई थी। 0.3 और 0.7 अपॉन में 1.06, इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। ये वैल्यू आपको निकालनी है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 19.75 इंटू 0.7 मेमोरी पॉजिटिव, 60.25 इंटू 0.3, दिस इज मेमोरी पॉजिटिव, MRC is 13.825 divided by 1.06, this is coming out to be rupees 30.09। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, निकालोगे तो आएंगी। उसके बाद नोड 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है 0.8 और 0.2, मुश्किल तो उसमें भी नहीं है, इसको ऊपर लिख लो जो आपने वैल्यूज निकाली है। पुट की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आई है 9.83, राइट, और यहाँ पे आपके पास पुट की वैल्यू क्या आई हुई है 30.09, यही आई है ना। बस अब आपको क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.8 थी, यहाँ पे 0.2 थी, अब तो निकल ही जाएगा, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करो। ऑन अ नॉर्मल प्रोसीजर आपको करना है काम नोड 1 पे, और यही आपका पुट का आंसर आएगा। क्या आएगा, वही करना है, VU इंटू PU प्लस वैल्यू इफ इट गोज डाउन इंटू PD अपॉन में 1 प्लस RT, राइट। वैल्यूज आपने निकाली है, मैं सिर्फ उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये वैल्यूज आपने निकाली हुई ही है। 30.09 तो यहाँ पे आई हुई है एंड 9.83 यहाँ पे आई हुई है, इंटू 0.7
इंटू 0.3 अपॉन में 1.06 करोगे सॉल्व, देखो क्या आता है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। 9.83 इंटू 0.7 memory positive, this is 30.09 into 0.3 again memory positive MRC किया divide by 1.06, this is coming out to be 13.10। This ends up my this question as well। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें बोला है कि आप कैसे काम करोगे अगर ये अमेरिकन ऑप्शन हुआ तो। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इन द प्रीवियस क्वेश्चन एज इट इज एन अमेरिकन कंट्रैक्ट। अगर अमेरिकन कंट्रैक्ट हुआ तो हम किस तरीके से काम करेंगे, ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी तक सारा का सारा काम यूरोपियन ऑप्शन के बेसिस पे किया था, जहां पे हमें पता है कि एक फिक्स टाइम है मैच्योरिटी पे, फिक्स टाइम पे ही काम होगा। लेकिन अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में यू नो कि वी कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन एट एनी ऑफ द टाइम, इवन बिफोर द मैच्योरिटी, बिफोर द मैच्योरिटी भी हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसका तरीका अलग है। इफ यू वांट टू नो दैट, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो अगर चाहते हो, बिकॉज बेसिकली इसमें भी ज्यादा कुछ इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं, जो हायर वैल्यू होती है उसको लेते हैं निकालने के लिए। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, मैं एक नोट लिखा दूंगा उसके लिए, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा। अमेरिकन ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेपर, but for knowledge wise, if you want to gain the knowledge, I can always provide you that knowledge as well।